जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में सामान्य ज्ञान के टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे तो यहाँ से सवाल जो है पूछे गए हैं पेपर में, और हर साल जो है यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग पूरे ध्यानपूर्वक जो है इस क्लास को कवर करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा, और अंत में जो है आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट करने का प्रयास किया है। इस क्लास को करने के बाद आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। आइए शुरुआत करते हैं, और पहला सवाल स्क्रीन पर लग चुका है। आंसर देने का प्रयास करें। असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया, बताएं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। सभी साथी प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में चलाया गया। चलिएगा साथियों, आप सभी को पता है असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 1922 तक जो है चला, और ये किसके नेतृत्व में? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई, बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई? सभी साथी प्रयास करें। चलिएगा, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है 1875 में मुंबई में करी गई थी। कहाँ पर? मुंबई में। तो बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिएगा, थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ाकर चलेंगे, जिससे कम समय में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर 100 प्रश्नों को कवर किया गया है। स्पीड के साथ थोड़ा सा चलेंगे, नहीं तो समय ज़्यादा लग सकता है। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर यहाँ पर तीसरा है। आप लोग बस फटाफट आंसर देते हुए चलिएगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। चलो भाई, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा, अब यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व जो है सबसे पहले जो है कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ए ऑप्शन पर जा रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो है दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, उसके बाद जो है आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई, बताएं। फटाफट आंसर करें सब लोग। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। छाप दीजिए सभी लोग आंसर सवाल नंबर 5 का। चलिए, प्रयास करें। साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? आप कहोगे सर ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा करी गई। कब करी गई? 1828 में। ठीक है, 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा करी गई। आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, जवाब दें सब लोग। वेद समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? चलिए, ये सभी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आंसर करें सब लोग। चलिए, वेद समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? यहां पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा केशव चंद्र सेन तथा श्री धरलू नायडू के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। कब करी गई? 1864 में। कहां पर दोस्तों? मद्रास में। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, आंसर दें। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई, बताइए। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? सभी साथी यहां पर प्रयास करें। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों आत्माराम पांडुरंग के द्वारा करी गई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब? 31 मार्च 1867 को। ठीक है, 31 मार्च 1867 को जो है प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा करी गई। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगला सवाल। चलिए भाई, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है?
बताइए, सभी को पता होगा विश्व का जो है सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, आंसर कर सकते हो, प्रयास करें सभी साथी। यहां पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा बताएं। यहां पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल भाई राइट हैं, होशियार हैं। विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, अच्छा जो भी साथी भाई क्लास में जुड़ चुके एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। आप सभी को पता है डेली जो है क्लास हो रही जीके जीएस की, जिसमें हम लोग पूरे 100 प्रश्नों को कवर करते हैं और इस सीरीज को आप लोग बिल्कुल मत छोड़िएगा यदि आपको अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किए जा रहे हैं सिलेबस को देखकर, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को देखकर। ठीक है, आंसर करें आप लोग। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है, बताइए लिपुलेख दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है, सभी साथी प्रयास करें। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, बताओ। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लिपुलेख दर्रा जो है ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, सभी लोग आंसर छाप दो। नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है, बताएं, आंसर करें सभी साथी। चलिए भाई प्रयास करें। यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, नाथुला दर्रा जो है ये आपका सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है, एड्स, हेपेटाइटिस, सिफिलिस, सिरोसिस, बताइए सटीक आंसर क्या हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या है, सभी साथी प्रयास करें। चलिए भाई प्रयास करिएगा। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस सवाल के लिए। यहां पर जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए बिल्कुल राइट हो जाएंगे भाई। सिरोसिस दोस्तों एक ऐसा रोग होता है जो संक्रमित नहीं होता, यानी संक्रमण के कारण जो है नहीं फैलता है। आपका डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा भाई, पहले मैं आपसे बता दिया हूं कि ये क्लास थोड़ा सा फास्ट वे में चलेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 100 प्रश्नों को कवर किया गया है, जिससे कम समय में जो है आपको बेहतर कंटेंट मिल जाए। यहाँ पर देखिएगा, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, कार्ल मार्क्स से, एडम स्मिथ से, रेगनर नार्कसे से, इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग आंसर छापो। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है, कार्ल मार्क्स से, एडम स्मिथ से, रेगनर से, सभी साथी छाप दो आंसर इसका। प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर आपका दोस्तों थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा जो है रेगनर नार्कसे से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल, झूम किसे कहते हैं, एक लोक नृत्य है, एक नदी घाटी का नाम है, खेती की पद्धति है, एक जनजाति है, बताओ। छाप दो सभी लोग आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। झूम जो है किसे कहते हैं, आप कहोगे सर ये तो जो है आपका एक प्रकार की कृषि पद्धति होती है, ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। झूम दोस्तों ये आपका एक खेती की पद्धति होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड जो दिया है बिल्कुल सटीक और राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर यहाँ पर 14 है। चलिए, मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, छाप दो सब लोग आंसर। मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, चलिए सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। अनुच्छेद 110 है, अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 35, सभी साथी प्रयास करें। यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 110, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, देखें, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और आपका दिया है 3 वर्ष, बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी साथी प्रयास करें। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है, 4 वर्ष,
5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। चलिए यहां पर आपका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए। ठीक है, आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और लोकसभा के सदस्य के लिए निर्वाचन कितने अवधि के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, तो आपका यहां पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था, बताएं। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था, साहित्य, औषधि विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक। छाप दो सभी लोग आंसर भाई, बताइए। आप सभी साथियों को पता होगा भारत को जो है प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है, अगर आप देखोगे साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किसको दिया गया था दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 में। कब, 1913 में। इनकी एक कृति है गीतांजलि, उसके लिए। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर है। ये रहा आपका अगला सवाल, तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए। सभी साथी प्रयास करें, तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, गयासुद्दीन तुगलक, बाबर, इल्तुतमिश, औरंगजेब। आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए भाई, राइट आंसर क्या है, आप सभी साथी प्रयास करें। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल राइट है, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करी गई। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, चलिए सभी लोग प्रयास करें, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहां पर स्थित है, बताएं। प्रयास करिएगा, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ये आपका कहां पर है, भद्राचलम, चिदंबरम, और आपका दिया हम्पी, श्री कालीहस्ती, बताएं। सभी साथी प्रयास करें। साथियों विरूपाक्ष मंदिर जो है ये आपका कहां पर है, कर्नाटक राज्य के हम्पी में। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 19, एक ग्रंथ जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य होते हैं, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, इनमें से कोई नहीं, बताएं। चलिए सटीक आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी साथी आंसर कर दो। और भाई पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। यहां पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाले दोस्त बिल्कुल राइट। ये रहा आपका अगला सवाल, विटामिन डी की कमी से जो है निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, बताएं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, सभी को पता होगा, प्रयास करो। चलिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, बेरी रतौंधी, सूखा रोग। आप सभी दोस्तों को पता होगा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर जो है आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, रिकेट्स यानी जिसे सूखा रोग ही बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहां पर सूखा रोग भी दिया है, तो आप लोग सही कर लीजिएगा इसको। ठीक, अगला सवाल देखें, यहां पर सवाल नंबर 21 है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है कब मनाया जाता है, 21 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी, 1 मार्च को। आप सभी जानते होंगे प्रत्येक वर्ष साथियों 21 फरवरी को जो है, कब, 21 फरवरी को जो है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये रहा आपका अगला सवाल, बताएं भारतीय संविधान जो है कैसा है, कठोर है, लचीला है, ना कठोर है, ना लचीला है, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला, बताओ। सभी लोग प्रयास करो। चलिए भाई, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। चलिए भाई प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। यहां पर दोस्तों आप देखोगे कठोर नहीं होगा, क्योंकि भाई इसमें देखिएगा जो भारतीय संविधान है इसमें संशोधन किया जा सकता है, आप सभी को पता है। लचीला भी नहीं है, ठीक है। तो आपका यहां पर अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। कुछ लोग सोचेंगे सर लचीला है, इसमें जो संशोधन किया जा सकता है, जी नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ लचीला भी नहीं कह सकते हो, सिर्फ और सिर्फ कठोर भी नहीं कह सकते हो, ठीक है। दोनों का मिक्स है, ठीक है। अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है, ठीक है।
तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें यहाँ पर, सवाल नंबर नेक्स्ट है, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? गुर्दा, बड़ी आंत, पेट, छोटी आंत। बताइए सही आंसर क्या है? राइट आंसर इस सवाल का क्या हो जाएगा बताओ? आपका सटीक आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका छोटी आंत के द्वारा। डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका अगला सवाल। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। चलो भाई आंसर करो। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए जो है कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? आप कहोगे सर उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें ए ऑप्शन वाले साथी करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, किस राजवंश के दौरान जो है महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? चलिए, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? आंसर करें। गुप्त राजवंश, पल्लव राजवंश, चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। पल्लव राजवंश के दौरान दोस्तों महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया है बिल्कुल राइट है। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, निम्नलिखित स्थानों में से जो है कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? बताइए। देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में और आपका दिया है रुद्रप्रयाग। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर जो है भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां जो है मिलती हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, आंसर करें। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, सभी को पता होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, जो कि संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला सवाल, चलिए भाई सवाल नंबर 28 का आंसर करें सब लोग। निम्नलिखित में से जो है आपसे पूछता है कि भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बताएं। राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग आंसर करें कहां से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बताओ। साथियों आप देखोगे जो है राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम इन तीनों राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से जो है नहीं गुजरती है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि कितने राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है, आप कहोगे सर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं ध्यान रखिएगा। आपका राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, अगला सवाल देखो, ये रहा आपका सवाल नंबर नेक्स्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? 2006 में, 7 में, 8 में, 9 में। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? आप कहोगे सर 2009 में जो है अधिनियमित किया गया था। और प्रभावी कब हुआ? आप कहोगे सर 2010 में। ठीक है, 2010 में प्रभावी हुआ और 2009 में जो है अधिनियमित किया गया। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी जो है बिल्कुल राइट। ये रहा आपका सवाल नंबर 30। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक जो है किस देश के संविधान द्वारा प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। चलो भाई आंसर करो यहां पर। दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, जापान और आपका दिया संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किस देश के संविधान द्वारा प्रभावित है? तो आप कहोगे सर ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये रहा आपका अगला सवाल। चलिए
भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? चलिए, डल झील लोकटक है और आपका दिया है चिल्का, उसके बाद है आपका वुलर झील। प्रयास करें। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील दोस्तों आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में है, जो कि भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अगला सवाल ये रहा, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आपका दिया है उड़ीसा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान जो है कहाँ से है? चलिए, यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। जो भी साथी सी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, गोदावरी नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से जो है होता है। आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया? कैबिनेट मिशन, जलियांवाला बाग नरसंहार, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन। बताएं, आंसर करें। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ आप लोग। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि को जो है किसके विरोध में छोड़ा था? जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में। और ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जो है ये घटना घटित हुई थी। तो बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट हैं। सवाल नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला जो है उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है? बताइए। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला जो है उच्चतम गुणवत्ता का होता है? लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट आपका दिया है। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका एंथ्रेसाइट जो होता है ये आपका कोयले का एक प्रकार है जो उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखें, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। बताएं, सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? आंसर कर सकते हो। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। ए ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा, आपका उड़ीसा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल यहाँ पर नेक्स्ट है, देखिएगा 36, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? लेटेराइट, जलोढ़, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। बताएं, आंसर करें सभी साथी। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जो है कपास की मिट्टी के लिए बेहतर होती है? बताइए। आप सभी साथी आंसर कर सकते हो। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। काली मिट्टी, और इसका दूसरा नाम दोस्तों क्या है? रेगुर मृदा इसे भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाले दोस्त राइट हैं, जो कि कपास की खेती के लिए बेहतर मानी जाती है। ये रहा आपका अगला सवाल, मानव में आवाज किसके द्वारा उत्पादित होती है? श्वास नली, कंठ, फेफड़ा, मुख के द्वारा। बताओ। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बताएं। मानव में जो है आवाज किसके द्वारा उत्पादित होती है? आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या है? आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंठ के द्वारा। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, आंसर करें। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? बताइए। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर मुगल सम्राट शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां के द्वारा जो है आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। बी ऑप्शन आपका सही है। ये रहा आपका अगला सवाल, ध्यान से देखें। निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? छोलिया, चरकुला, कर्मा, शहरा। बताइए। यहां पर आपका सटीक आंसर क्या है? बताएं। चलो भाई, सभी लोग प्रयास करो। यहां पर राइट आंसर क्या है बताओ। यहां पर साथियों का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, शायरा। ठीक है, डी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखें,
बताएं यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर, 4 मार्च, 17 सितंबर, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है कब मनाया जाता है? बताइए सही आंसर इस सवाल का क्या हो जाएगा। साथियों याद रखें राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका 11 नवंबर को मनाते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? बताइए एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज जो है किसके द्वारा करी गई? बताएं। चलिए भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलें। जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें और लाइक की संख्या बढ़ा दें। और यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी राइट हो जाएगा। इनके द्वारा जो है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज करी गई थी कब? 1928 में। ठीक है 1928 में। आपका बी ऑप्शन राइट। ये रहा आपका सवाल नंबर नेक्स्ट। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई? 1, 2, 3, 4। बताइए स्वतंत्रता के बाद जो है कितनी बार नोटबंदी हुई? बताएं। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? बताओ फटाफट आंसर देने का प्रयास करो आप लोग। चलिए बताने का प्रयास करें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में जो है ध्यान रखिएगा यहाँ पर पूछता है आपसे स्वतंत्रता के बाद। आप कहोगे सर 2 बार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कब कब? एक बार दोस्तों 1978 में होता है और उसके बाद एक बार आपका 2016 में होता है। आप सभी को पता होगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। ये रहा आपका सवाल नंबर नेक्स्ट। आंसर देने का प्रयास करें। डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक जो आर्यक्स सामान्यता क्या दर्शाता है? देना, लेना, बैठना, संबोधित करना। जो आप देखोगे डॉक्टर के पर्चे पर जो है RX लिखा रहता है, उसके बाद नीचे दवाइयों का नाम लिखा रहता है। तो इस RX का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आप बता सकते हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका अर्थ दोस्तों होता है लेना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखें। चलिए मैक्सिको की मुद्रा क्या है? बताएं। रुपया, दिनार, पेसो, डॉलर। मैक्सिको की मुद्रा का नाम क्या है? सही आंसर क्या है? बताएं। रुपया, दिनार, पेसो, डॉलर। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। मैक्सिको की मुद्रा का नाम दोस्तों है आपका पेसो। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि। किस ग्रह के जो है सर्वाधिक उपग्रह हैं? चलिए साथियों यहाँ पर आप देखोगे शनि के पास जो सबसे अधिक उपग्रह हैं कितने? लगभग आप देखोगे 82 यानी 82 उपग्रह हैं। तो आपका डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये रहा आपका अगला सवाल। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा? बताओ। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक का ग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक का एसेट एंड रूरल डेवलपमेंट, न्यू बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बताएं। चलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताएं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर आप कह सकते हो एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है तो आपका यहाँ पर जो है बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें। ये रहा आपके सामने। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं। बुनियादी शिक्षा का विचार जो है किसके द्वारा सबसे पहले प्रस्तुत किया गया? सही आंसर दोस्तों आपका क्या है? यहाँ पर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा जो है सबसे पहले बुनियादी शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट है। सवाल नेक्स्ट देखें। खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? काली, जलोढ़, लाल, लेटेराइट। चलिए बताइएगा। खादर और बांगर जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? तो ये दोस्तों आपकी जलोढ़ होती है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है राइट है। सवाल नेक्स्ट है। चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? बताएं। चंपारण आंदोलन जो है किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपका दिया है बंगाल। तो साथियों चंपारण आंदोलन जो है इसकी शुरुआत होती है आपका बिहार से। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट। सवाल नेक्स्ट है।
मानव आंख के किस भाग पर जो है छवि बनती है? रेटिना, कॉर्निया, आंख की नस, आंख की पुतली। बताएं, मानव आंख के जो है किस भाग पर छवि बनती है? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। यहां पर आप देखोगे दोस्तों, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, रेटिना। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने, जवाब करें। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताएं, प्रयास करें भाई। देखिएगा, पूरे पेशेंस के साथ अंत तक आप लोग बने रहिएगा। इस पीडीएफ में बहुत मेहनत करी गई है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। मोहिनीअट्टम जो है ये आपका केरल का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, आंसर करें। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आंसर करें सब लोग। दूसरा सबसे जो है कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं मिजोरम पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है आपका मिजोरम। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? लावड़ी, भांगड़ा, सत्रिया, चेराव। ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और कई एग्जाम में पूछा गया है। असम का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों क्या है? सत्रिया है। क्या है? आप कहोगे सर सत्रिया। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। छाप दो फटाफट आंसर आप लोग। चलिए भाई आंसर करो। यहां पर साथियों आपका थर्ड ऑप्शन राइट है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार जो है, जो 6 मौलिक अधिकार हैं, इसका संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। अगला सवाल यहां पर आपके स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर करो सब लोग। निम्नलिखित फसलों में से जो है कौन जो है खरीफ की फसलें हैं? कपास, मूंगफली, चावल, उसके बाद दिया है आपका गेहूं। बताइए, निम्नलिखित फसलों में से जो है कौन खरीफ की फसलें हैं? कपास, मूंगफली, चावल और आपका दिया है गेहूं। चलिए, यहां पर दोस्तों आप देखोगे कपास हो गया, गेहूं हो गया, और आपका यहां पर नहीं, कपास हो गया, मूंगफली हो गया, और आपका क्या है? चावल। ये दोस्तों आपका खरीफ के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और गेहूं जो है ये दोस्तों आपका रबी की फसल है, आप सभी को पता है। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल ये रहा, आंसर करो। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, श्रीलंका। स्थलीय सीमा जो है किसके साथ साझा नहीं करता है? चलो बताओ भाई। आप कहोगे सर श्रीलंका। श्रीलंका के साथ जो है जलीय सीमा साझा करता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर आपका नेक्स्ट है, ध्यान से देखें, आंसर देने का प्रयास करें। क्या कहता है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार जो है यदि किसी ग्राम पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो उसके चुनाव कितने समय के भीतर होने चाहिए? 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 वर्ष। बताइए सटीक आंसर आपका क्या है इस सवाल के लिए, आंसर करो सब लोग। चलिए भाई, आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बताओ। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार यदि किसी ग्राम पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो उसके चुनाव जो है कितने समय के भीतर होने चाहिए? आप कहोगे सर 6 मंथ के भीतर। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट होगा। ये रहा आपका अगला सवाल, आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा करी गई? बताएं, आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा करी गई? इंपॉर्टेंट सवाल है, जवाब दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है आत्मीय सभा की स्थापना करी गई थी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी, कृष्णा, गंगा, ताप्ती। बताओ
सटीक आंसर क्या हो जाएगा? कोयना, तुंगभद्रा, भीमा किसकी जो है सहायक नदियां हैं? आंसर करो सब लोग। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी प्रयास करें, आपका सटीक आंसर क्या है? जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, ये दोस्तों जो नदियां हैं ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने जो है खालसा संस्था की स्थापना करी? बताओ, खालसा संस्था की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई? आप सभी साथी आंसर छाप दो। साथियों, खालसा संस्था की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई? ध्यान रखें, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर जो सी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नेक्स्ट देखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? बताएं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 127, 143, 152, 130। सही आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 127। जो भी साथी ये ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल राइट है। और भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल ये रहा, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सभी को पता होगा, बताओ। छापो भाई फटाफट आप लोग आंसर। यहाँ पर 62 क्वेश्चन हो चुके हैं, लगभग यहाँ पर जो है अभी आपके कितने क्वेश्चन बचे हैं बताओ आप लोग। चलिए, लगभग यहाँ पर जो है दोस्तों 38 क्वेश्चन और बचे हैं। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? आंध्र प्रदेश का। अगला सवाल ये रहा, किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? बताओ, किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर, ब्रह्मपुत्र, गंडक, इनमें से कोई नहीं। छाप दो आंसर। जो भी साथी आपका ए ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दामोदर नदी जो है पश्चिम बंगाल का शोक के रूप में जानी जाती है। ये रहा आपका दोस्तों सवाल नंबर 64। ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहां पर स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये आपका कहां पर स्थित है? बताओ, चलो बताओ। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी साथी ए ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट है भाई, प्रशांत महासागर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। सवाल नेक्स्ट देखें, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में जो है ओजोन परत पाई जाती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल। ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है? चलिए, प्रयास करें सभी लोग आंसर दें। आप कहोगे सर स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी बताइए। चलिए भाई प्रयास करें। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी प्रयास करें। मीरा कुमार। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और ये रहा आपका अगला सवाल, भारत का कक्षकारण किस लिए प्रसिद्ध है? ज्वारी मिट्टी के मैदान के लिए, उपजाऊ मृदा के लिए, घनी वनस्पति के लिए, इनमें से कोई नहीं। बताओ, सही आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, भारत का कक्षकारण किस लिए प्रसिद्ध है? ज्वारी मिट्टी के मैदान के लिए, उपजाऊ मृदा के लिए, घनी वनस्पति के लिए, इनमें से कोई नहीं। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्वारी मिट्टी के मैदान के लिए। अगला सवाल ये रहा, बताएं पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताओ, पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आंसर छाप दो सब लोग। ये दोस्तों आपका, आप कह सकते हो सर, साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है देने जाने वाला पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट। सवाल नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? वीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा पदक, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र। चलो भाई आंसर करो। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है कौन सा है? आप कहोगे सर परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल राइट है।
सवाल नेक्स्ट देखिएगा, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, पत्रकारिता, चिकित्सा, पर्यावरण। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? चलिए बताइए, फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। आप सभी साथियों को पता होगा दोस्तों, बीसी राय पुरस्कार जो है ये आपका चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल राइट। अगला सवाल ये है, ध्यान से देखें, निम्नलिखित में से कौन सी जो है मार्स गैस के रूप में जानी जाती है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मार्स गैस के रूप में जो है किसे जाना जाता है? चलिए आप कहोगे सर CH4, क्या? CH4 यानी मीथेन। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट, पुरालेख शास्त्र का यहाँ पर जो है किसका अध्ययन होता है? सिक्कों का, शिलालेख का, मंदिर का, पक्षी का। पुरालेख शास्त्र का जो है यहाँ पर पूछता है, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? इसके अंतर्गत दोस्तों शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम। बताइए, क्लोरोफिल में जो है कौन सा तत्व होता है? यहां पर आपका राइट आंसर है आपका मैग्नीशियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम होता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट। सवाल नंबर नेक्स्ट, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद शक्तिशाली माने जाते हैं? चलिए, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद शक्तिशाली माने जाते हैं? आप सभी को पता है 16 महाजनपद। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। सवाल नेक्स्ट, जागोई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइए, जागोई नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? सभी लोग आंसर करें भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। जागोई नृत्य दोस्तों ये आपका कहाँ का है? ये आपका मणिपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने, आंसर करो सब लोग। गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? अरावली, विंध्य, दक्कन, सतपुड़ा। चलिए बताएं, सही आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? बताओ सभी साथी आंसर करो। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए राइट हो जाएगा। गुरु शिखर जो है किस पर्वत की श्रृंखला है? सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, अरावली का। अगला सवाल देखें ध्यान से, निम्नलिखित में से किसने जो है 4 मीनार बनवाया था? 4 मीनार का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? बताओ, छापते हुए चलो आप लोग आंसर भाई, और सेशन को शेयर करते हुए चलो। यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। ए ऑप्शन आपका राइट है। 4 मीनार का निर्माण जो है कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल ये रहा, भारत की प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? पहली लोकसभा का गठन कब हुआ बताओ। चलिए, यहां पर आपका दोस्तों सटीक आंसर क्या हो जाएगा? 1952 में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है। प्रथम लोकसभा का गठन होता है 1952 में। कुछ लोग 1951 1952 में कंफ्यूज होते हैं, तो 1952 होगा, ध्यान रखिएगा। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बताओ। चलिए सभी साथी प्रयास करें, भूदान आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताइए, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। सवाल नेक्स्ट, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? बताओ, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? छाप दो आंसर। आप सभी साथियों को पता होगा भाई, आंसर कर दो फटाफट। आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? मानस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये आपका कहां पर है? असम में। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल ये रहा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? चलिए, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है बताओ। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात दोस्तों होता है 3:2 होता है। आपका बी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल देखें,
महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसके द्वारा कहा गया था? बताओ सब लोग, चलिए प्रयास करिएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा जो है किसके द्वारा कहा गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? चलिए प्रयास करिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दोस्तों आप सभी को पता होगा 24 अक्टूबर 1945 को होती है। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। सवाल नेक्स्ट, छऊ और मगही किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, छऊ और मगही किस राज्य का लोक नृत्य है? छऊ और मगही जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। चलिए भाई, चलिए आंसर देने का प्रयास करें। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा करी गई बताएं? इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा करी गई? आप सभी को पता होगा जे थॉमसन के द्वारा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। सवाल नेक्स्ट, लौह पुरुष जो है किसे कहा जाता है? लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है। ए ऑप्शन आपका राइट। सवाल नेक्स्ट, पंजाब केसरी किसका उपनाम है? पंजाब केसरी जो है किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। किसका? लाला लाजपत राय का। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगला सवाल, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताएं, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सभी साथी प्रयास करें। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर केरल का है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आंसर करें। रेटिनॉल, थायमिन, राइबोफ्लेविन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अगला सवाल देखें, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बताएं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी, एनीमिया, स्कर्वी। सही उत्तर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका अक्सर रतौंधी। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? चलिए आंसर करें सभी लोग, विटामिन बी1 का जो है रासायनिक नाम क्या है? आंसर करें सभी साथी। अब यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट है, थायमिन। अगला सवाल ये रहा, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? साथियों सवाल यहां से पूछा जाता है विटामिन से, तो याद रखिएगा आप लोग, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? बताओ। यहां पर राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? नियासिन। क्या? ऑप्शन नंबर ए वाले साथी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल ये रहा, चलिए राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? बताओ, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? साथियों 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर 93 क्वेश्चंस को कवर किया गया है। ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया इन 93 क्वेश्चंस में से। ठीक है, 7 सवाल इस क्वेश्चन में, इस सेशन में जो है कम है, उसके लिए क्षमा करिएगा। यहाँ पर जो है 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करना चाहिए था, लेकिन 7 क्वेश्चन जो है इसमें कमी है। ठीक है, तो आप लोग बताइए 93 क्वेश्चंस में से आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है, जरूर बताइएगा। और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी साथियों के पास, जो भी साथी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगे हैं मेहनत के साथ। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।